श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। साई शक्ति में आज हम सुनेंगे 16, 17 और 18 अध्याय। शक्ति विभूति की। मेरे बचपन के एक मित्र काफ़ी समय से मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहे थे। वह दूसरों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे तथा हर समय भयभीत रहते थे। उनके कार्यकलापों से सारा परिवार दुखी था। मनोचिकित्सक से इलाज चल रहा था। एक दिन उनकी पत्नी का घबराया हुआ फ़ोन संदेश मिला कि उनकी तबीयत अधिक खराब है। मेरे पास बाबा की उधी भी नहीं थी। प्रतिदिन जलने वाली अगरबत्तियों की विभूति को मैं एक पात्र में संजो कर रख लेता था। मैंने वही विभूति बाबा का स्मरण कर रोगी के मस्तक पर लगाई। प्रातः काल तक मित्र काफ़ी ठीक दिखाई देने लगे। अब वे एक स्वस्थ व्यक्ति की भांति अपना जीवन बिता रहे हैं। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा रखें भक्तों का ध्यान। 1995 बसंत पंचमी का दिन मुझे अपने भाई की लड़की की शादी पर सूर्यनगर गाजियाबाद जाना था। मैंने शाम को 6 बजे सेक्टर 7 रोहिणी के बस स्टॉप से ITO के लिए एक बस ली और रवाना हो गया। उस दिन सड़कों पर बहुत भीड़ के कारण मेरी बस करीब रात्रि 9 बजे ITO के पास पहुंची। मैं अपनी सीट छोड़कर गेट के पास आया। बस रुकी। सवारियों की धक्का मुक्की से मेरी ऐनक बस में ही गिर गई। मैं घबराकर इधर उधर नीचे देखने लगा और अपना चश्मा ढूंढने लगा, लेकिन लोगों की भीड़ के कारण उसे ढूंढ न सका। इतने में मैंने बाबा को याद किया और मन ही मन प्रार्थना की, बाबा अब आगे कैसे जा पाऊँगा। इतना सोचना ही था कि बस के पिछले हिस्से से आवाज़ आई, शीघ्र उतर जाओ, तुम्हारा चश्मा बस स्टॉप पर पड़ा है। आगे लाल बत्ती हो गई है और मैं मोड़ पर उतरकर पीछे बस स्टॉप की ओर चल पड़ा। पहले तो मैं अंदर वाले स्टॉप पर अच्छी तरह नज़र मार कर देखने लगा, परंतु कुछ भी नज़र न आया। उसके पश्चात जब मैं बाहर वाले स्टैंड पर आया तो देखा कि सड़क के बीचों बीच मेरा चश्मा बिल्कुल ठीक अवस्था में पड़ा है। मैंने उसे उठाया और बाबा को मन ही मन धन्यवाद दिया और कहा कि बाबा आपकी लीला अपरंपार है। इसके पश्चात मैं ITO से दूसरी बस में बैठकर सूर्यनगर रात को 10 बजे पहुंचा और वहां पर पहुंचकर देखा कि शादी के मंडप में बिजली तक नहीं है। कुछ देर रुकने पर भाई तथा दूसरे मित्रों को मिलने के बाद खाना शुरू हो गया। जब तक बिजली भी आ चुकी थी, मेरे भाई ने कहा, आप खाना खा लीजिए। मैंने थोड़ा खाना खा लिया और मन ही मन बाबा से प्रार्थना की कि बाबा अब वापस कैसे जाएंगे। इतना सोचा ही था कि 2 लड़के सामने से आ गए और सिर झुकाकर नमस्कार करने लगे। मैंने उनसे पूछा, बेटा वापस कब जाओगे। इस पर वह बोले कि अंकल जी हम वैन लाए हैं। मैंने कहा, क्या मुझे भी साथ ले जाओगे। वे हंसकर बोले, अंकल जी आपके बिना हम कैसे जाएंगे। उन्होंने खाना खाया और करीब 11 बजे मेरे पास आकर बोले, अंकल जी चलिए हम जा रहे हैं। हम सभी वहाँ से रोहिणी की ओर चल दिए और ठीक रात को 12 बजे उन्होंने मुझे बाबा के मंदिर रोहिणी में पहुँचा दिया तथा वे अपने घर पर चले गए। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। भक्त वत्सला। मैं महाराष्ट्र में जन्मी एवं वहीं पली। शुरू से ही शिव परिवार की पूजा करती आई हूँ। हर सोमवार को व्रत रखती व भोलेनाथ को जल चढ़ाती। हमारे घर के पास ही साईं बाबा के 2-3 मंदिर थे जहाँ हम कभी कभी जाते और कोई नियम नहीं था कि हर गुरुवार को ही जाऊँ। शिरडी भी पूरा परिवार जाता था, लेकिन हम बाबा की जीवनी के बारे में कुछ नहीं जानते थे। मैं हर गुरुवार साईं चालीसा जरूर पढ़ती थी। उन्हीं दिनों बाबा मेरे स्वप्न में आए। सुंदर से झूले पर बैठे हुए मुस्कुराते हुए अपने सर पर हाथ रख कर कह रहे थे, मेरे सिर पर बेलपत्र चढ़ाओ। अगले दिन बाबा के मंदिर में जाकर मैंने ढेर सारे बेलपत्र चढ़ाए। मन बहुत खुश हुआ। उस दिन से जब भी शिव जी को माथा टेकती तो पहले जय शिव साईं और फिर ओम नमः शिवाय कहती। अब जब भी मैं शिरडी जाती हूँ तो बाबा को बेलपत्र अवश्य ही चढ़ाती हूँ। मैं विवाह कर दिल्ली आ गई। हम दिन त्योहार पर लोधी रोड साईं बाबा मंदिर जरूर जाते। सन 1991 में मुझे पता लगा कि रोहिणी सेक्टर 3 में बाबा का मंदिर है। बस तभी से हमने हर वीरवार मंदिर जाना शुरू कर दिया। एक बार किसी ने पूछा,
क्या आपने बाबा की श्री साईं सच्चरित्र पढ़ी है? तब पता चला कि बाबा के जीवन चरित्र पर इतनी बढ़िया पुस्तक भी है। पुस्तक मिलते ही मैंने 1 सप्ताह में उसे पूरा पढ़ लिया। बाबा के वचनों से पता चला कि जिस भगवान की पूजा करते हैं बाबा उसी रूप में दर्शन देते हैं। उसके बाद मैंने भी सभी व्रत करने भी छोड़ दिए। जब हम बाबा के चरणों में अपने आप को अर्पित कर देते हैं तो उनके वचनों का पालन करना हमारा धर्म बन जाता है। उन्हीं दिनों मेरे दोनों हाथों पर मस्से हो गए, पहले 2-3 उंगलियों पर, लेकिन सन 1992 तक मेरे माथे पर भी होने लगे। इस हर प्रकार का इलाज करवा लिया पर कोई दवा असर नहीं कर रही थी। डॉक्टर भी कहने लगे आपकी यह बीमारी हमारी समझ से बाहर है। सन 1993 में जब मैं शिरडी में गई तो पता चला बाबा की द्वारिका माई की अखंड ज्योति के तेल में ऊदी मिलाकर लगाने से यह असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। बस उसी समय मैंने बाबा से कहा साईं, अब मैं किसी डॉक्टर के पास जाने वाली नहीं हूँ, मेरे मस्से आपने ही ठीक करने हैं। अप्रैल महीने में मैंने रोज़ सुबह शाम तेल ऊदी लगानी शुरू कर दी। जुलाई अगस्त तक देखती हूँ कि मेरे सभी मस्से छटने लगे। पता भी नहीं चला कि मस्से कहाँ गिरे। मस्से काली मिर्च के दाने जितने मोटे थे। सुबह उठने पर बिस्तर पर कोई ना कोई गिरा भी नहीं मिला। यह चमत्कार देखकर खुशी से मेरी आंखें नम हो गई। जो डॉक्टर ठीक ना कर सके साईं की तेल व ऊदी ने कर दिया। वो दिन और आज का दिन हम पूरा परिवार प्रतिदिन सवेरे नहाकर अपने माथे पर तेल और ऊदी लगाते हैं। बाबा को प्रणाम करके ही दिन की शुरुआत करते हैं। एक दिन मेरे वक्ष स्थल में अचानक दर्द हुआ। डॉक्टर ने कहा एक गांठ है, ऑपरेशन होगी। मैं घबरा गई क्योंकि औरतों के वक्ष स्थल की गांठ कभी कभी कैंसर का रूप ले लेती है। तब तक दही ऊदी और तेल लगाकर मैं अस्पताल गई। ऑपरेशन हुआ पर डॉक्टर बोली यह गांठ नहीं लगती। जब तक बायोप्सी की रिपोर्ट नहीं आ जाती मैं कुछ नहीं कह सकती। डॉक्टर को कैंसर का शक हुआ। 4 दिन बाद बायोप्सी की रिपोर्ट मिलनी थी। सारा परिवार परेशान था। मेरी बेटी आकांक्षा तब केवल 6 साल की थी। मैं बाबा से यही मांगती थी कि बाबा इतनी शक्ति देना कि मेरा विश्वास कभी ना डोले। मुझे ऊदी पर पूरा भरोसा था। जब मेरे पति श्री अनिल मेहरा रिपोर्ट लाए तो उनके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। खुशी के मारे मेरे आंसू निकल गए। हम परिवार सहित बाबा के मंदिर गए, उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि बाबा जीवन आपने दिया है सो आपको ही अर्पित है। आप सुख दो या दुख दो ये आपकी इच्छा है, किंतु अपनी इस बेटी को अपने हृदय से लगा कर रखना, हमारे सर पर सदा अपना हाथ रखना। मेरे एक रिश्तेदार जो कि आर्य समाजी हैं उन्होंने भी कहा तृप्ता मेरे साईनाथ ने तो चमत्कार कर दिया। 2 साल पहले की बात है। गणेश चतुर्थी का त्यौहार था। रात को सोते वक्त मैंने बाबा से कहा बाबा पप्पा मोरे साईं के रूप में दर्शन दे दो देवा। मुंबई में जो बाबा के भक्त होते हैं वह जिस प्रकार साईं बाबा शिला पर बैठते हैं उसी तरह गणेश जी को भी शिला पर बिठाकर मूर्ति बनाते हैं जिसमें चेहरा गणेश जी का सिर पर पटका बंधा होता है। उसी रात मैंने बाबा को गणेश जी के रूप में देखा तो मुंह से निकला बप्पा मोरिया साईं तेरी सदा ही जय हो। सवेरे खुशी का ठिकाना न था। मैंने अपने पति को बताया तो वह कहने लगे मैंने तो ऐसी मूर्ति कभी नहीं देखी। मैं तो बचपन से गणेश चतुर्थी पर हमेशा देखती थी। पिछले साल जब हम शिरडी गए तो ऐसी ही दुकानों पर बाबा के लॉकेट फ़ोटो खरीदते हुए जब दुकान से बाहर निकल रहे थे तो गणेश साईं की चांदी की सिंहासन पर बैठी हुई मूर्ति की फ़ोटो मुझे दिख गई। मैं एकाएक रुक गई। इनको बताया तो यह बोले बाबा ने तुम्हें फ़ोटो के रूप में अपनी शिरडी में फिर से दर्शन दिए ताकि तुम मुझे अपने सपने में आए गणेश साईं से फ़ोटो के रूप में मिलवा सको। बाबा ने यह भी कहा ध्यानपूर्वक और प्रेम पूर्वक मेरे चित्र को देखना ही मेरे दर्शन करने के समान है। अब तो जिसकी भी पूजा शुरू करूं मुंह से साईं जरूर निकलता है। माता के जागरण पे जाऊं तो जय साईं माता दी। गुरुद्वारे में जाऊं जय नानक साईं। तुलसी को जल चढ़ाते समय तुलसी माता साईं नमः। सूर्य देवता को जल चढ़ाते समय साईं सूर्याय नमः। बाबा ने अध्याय 15 साईं सच्चरित्र में कहा है धन्य और सौभाग्यशाली वही है जो मेरे सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित है। यह शिक्षा बाबा ने ही श्री जोलकर को दी थी। शिरडी में हम शनि शिंगणापुर भी गए थे। वहाँ भी मुँह से शनि देवा साईं ही निकला। यही बात मैंने किसी भक्त को बताई तो 2 दिन बाद ही स्वप्न में बाबा की काले पत्थर की मूर्ति देखी। जो पैर बाबा घुटने पर रखते हैं वह लटका हुआ देखा। इस स्वप्न का अर्थ है कि मैंने बाबा को शनि भगवान के रूप में देखा क्योंकि काले पत्थर की मूर्ति शनि की होती है और शनि का ही पैर लटका हुआ होता है।
यह घटना मैंने शनि भगवान की कथा में पढ़ी थी। शनि की माता की छाया ने जो रूप धरा था उसमें शनि को श्राप दिया था कि तेरा पैर टूट जाएगा। जब सूर्य भगवान जो शनि के पिता हैं ने शनि को अपने ज्ञान चक्षु देखा और विचार किया कोई माँ अपने बेटे को श्राप नहीं देती, तब उन्हें पता चला कि वह उनकी पत्नी का साया था। तब से शनि भगवान का एक पैर टेढ़ा है। साईं सदा अपनी शरण में रखना, वह सबका भला करना। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।